धान में सारे किसान भाइयों अभी तक पहला खाद दे चुके हैं। अब हर किसान का सोच यही है दूसरा खाद में कौन सा उत्पाद को उनको देना चाहिए। किसान भाइयों, दूसरा खाद जो भी आप धान की फसल के लिए दे रहे हो वो ऐसा रहना चाहिए डालने के बाद तुरंत ही धान की फसल के ऊपर उसका असर दिखे और अच्छे से अच्छे कल्ले का ग्रोथ लाए और अच्छे से अच्छा फुटाव को बढ़ाए और साथ में अच्छे से अच्छा बालियां निकले। और किसान भाइयों, ये आगे जाके अच्छे से अच्छा दाना भरने के लिए भी काम आना चाहिए। वैसा दूसरा खाद अपन को धान की फसल में देना ही पड़ेगा। तो उस दूसरा खाद में कौन सा उत्पाद को अपन देना चाहिए, इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके वो हाइप बटन को जरूर दबाएं। तो किसान भाइयों, धान की फसल में बहुत सारे लोग यही बोलते हैं ये खाद डालो, वो खाद डालो, वो खाद डालो। ये इससे पूरा धान की फसल का जो खर्चा है ना उसको बढ़ा देता है। वो आखिर में जाके क्या होता है, जब मुनाफा का बात होता है ना वो पूरा कम हो जाता है क्योंकि फसल में खर्चा ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए किसान भाइयों, धान की फसल में कुछ भी खाद आप दे रहे हो ऐसा खाद वो रहना चाहिए पूरा धान की फसल के ऊपर असर दिखे। जैसा क्या होता है, आयरन का डेफिशिएंसी भी नहीं दिखेगा ना, कुछ लोग आयरन डालने को बोलते हैं, कभी जिंक का डेफिशिएंसी भी नहीं आ सकता है। इसलिए किसान भाइयों, अपन को सोच समझ के रिक्वायरमेंट के अनुसार अपन को खाद देना चाहिए। इसलिए किसान भाइयों, दूसरा खाद के बारे में जानने से पहले अपन पहला खाद में क्या दे चुके हैं उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन बात करेंगे। उसमें अपन क्या दिया है, पहला डीएपी दिया है रुपाई से पहले। रुपाई के बाद किसान भाइयों अपन नाइट्रोजन दिया है यूरिया के रूप में, साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश आधा बैग दे दिया है। उसके साथ किसान भाइयों आगे जाके पीलापन अपने फसल में आएगा करके जिंक सल्फेट 33% भी अपन दे चुके हैं। और अच्छे से अच्छा कल्ले आने के लिए और अच्छे से अच्छा फुटाव लाने के लिए अपन 2 किलो ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड भी दे चुके हैं। तो अभी भी आप पहला खाद नहीं दिया है फसल में तो अपन विस्तार में एक वीडियो में बता चुके हैं, वो वीडियो जाके आप दे सकते हो। अब आगे चलते हैं दूसरे खाद में अपन को कौन सा देना चाहिए। तो किसान भाइयों, पहला खाद जो भी अपन दिया है वो एक बेसमेंट है, मतलब अपने फसल का शुरुआत का जो बूस्ट चाहिए अच्छे से अच्छा फसल ग्रो होने के लिए वो अपन दे चुके हैं। उसका असर किसान भाइयों 20 दिन से लेके 40 से 50 दिन तक तो दिखता ही है। फिर भी अपन को बीच में दूसरा खाद देना पड़ेगा क्योंकि किसान भाइयों आगे जाके कल्ले का वृद्धि अच्छे से अच्छा लाना है और उसके बाद उसमें से अच्छे से अच्छा बालिया बनना चाहिए और आगे जाके अच्छे से अच्छा दाना भी बनना बहुत जरूरी है। इसलिए अपन दूसरा खाद जो दे रहे हैं वो आगे जाके ये सारे चीज के लिए काम करना चाहिए। तो वो दूसरा खाद कौन सा है अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला खाद है किसान भाइयों यूरिया। क्या यूरिया बात सुन के आप नाराज मत रहिए, अपन को दूसरा खाद में यूरिया देना ही देना है। धान की फसल में किसान भाइयों दूसरा खाद में आप कहीं भी देख लो, कुछ भी खेत देख लो, यूरिया डालते ही डालते, क्योंकि अपना पहला वीडियोस भी आप देखेगा ना, जो यूरिया है अपन 3 स्प्लिट में दिया है। एक डीएपी के साथ तो यूरिया मिल गया है, मतलब नाइट्रोजन आ गया है फसल को, और पहला खाद के साथ अपन ऑलरेडी यूरिया दे चुके हैं और दूसरा खाद में भी अपन को यूरिया देना ही देना है। अभी इस दूसरा खाद में किसान भाइयों यूरिया देने का वजह से क्या होगा, जो कल्ले ये जो 20-30 दिन में बना है उस कल्ले का वृद्धि के लिए काम करता है, साथ में नया कल्ले लाने के लिए भी ये यूरिया काम करता है। और किसान भाइयों, जब कल्ले का वृद्धि अच्छे से अच्छा आ गया ना, आगे जाके अच्छे से अच्छा बालिया बनने के लिए ये जो यूरिया है वो काम आता है। और इसके साथ किसान भाइयों आपको देना पड़ेगा म्यूरेट ऑफ पोटाश। पोटाश क्यों नाइट्रोजन के साथ यूरिया के साथ देना है, क्योंकि किसान भाइयों अपन यूरिया दे दिया, अच्छे से अच्छा कल्ले का ग्रोथ आ गया और किसान भाइयों अच्छे से अच्छा बालिया बन गया, पर उसके अंदर ताकत लाने के लिए, अच्छे से अच्छा एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफर करने के लिए पोटाश का बहुत जरूरत पड़ता है। आगे जाके फसल को तनाव से बचाना है और साथ में किसान भाइयों उत्पादन में अच्छे से अच्छा क्वालिटी अभी से लाना है, तो अभी इस स्टेज पे अपन को पोटाश देना बहुत जरूरी है। इसलिए किसान भाइयों दूसरा खाद में यूरिया और जो पोटाश है ये दोनों बहुत 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 जरूरी है। ये दोनों खाद जरूर देना किसान भाइयों। और एक और बात, जब यूरिया आप दे रहे हो तो एक बात ध्यान रख लीजिए, फसल में ज्यादा से ज्यादा पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, कम से कम ही पानी होना चाहिए, अपन को ज्यादा पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। ये एक बात ध्यान रख लीजिए, उसके बाद ही यूरिया या पोटाश को दे दीजिए। उससे क्या होगा ना, पौधा जल्दी से जल्दी न्यूट्रिएंट्स को लेगा और उसका रिजल्ट अपने फसल में जल्दी दिखेगा। नहीं तो पूरा पानी में मिलके वो पानी के साथ ही चला जाता है किसान भाइयों। इसलिए कम पानी रहने पे ही अपन को इस खादों को देना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों ये हो गया दूसरा खाद, बस यूरिया और पोटाशियम अपन को दूसरा खाद में देना है। पर अभी भी कुछ बाकी है, वो है किसान भाइयों, आप शुरू में जिंक नहीं दिया, आपके फसल में हल्का पुल्का पीलापन दिख रहा है, तो जल्दी आप जिंक सल्फेट 33%
इस खाद के साथ आप दे दीजिए। रुकना नहीं चाहिए इस स्टेज पे, क्योंकि ये आगे जाके अपना पूरा उत्पादन के ऊपर असर पड़ सकता है। आप जिंक सल्फेट 33% नहीं देना चाह रहे हो, आपको छिड़काव के रूप में जिंक 12% EDTA 100 ग्राम प्रति एकड़ देना ही देना है किसान भाइयों। आप जिंक सल्फेट 33% दे रहे हो तो किसान भाइयों 4 से 5 किलो, या तो छिड़काव में जिंक 12% EDTA दे रहे हो तो 100 ग्राम प्रति एकड़ देना ही देना है। और जो अपन पहला यूरिया और पोटाश बात किया ना, उसका डोज बात करेंगे तो किसान भाइयों यूरिया का 20 से 25 किलो प्रति एकड़ देना है। और पोटाश का बात करेंगे तो किसान भाइयों पहला खाद में अपन आधा बोरी दे चुके हैं। आप गलती से भी पहला खाद में पूरा बोरी दे दिया है तो दूसरा खाद में पोटाश नहीं देना चाहिए। आप नहीं दिया तो इस खाद के साथ आधा बोरी और पोटाश दे दीजिए। और एक और बात, आप कात्यायनी का ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड 98 को पहला खाद में नहीं दिया, आप दे दिया तो भी आपके फसल में ज्यादा से ज्यादा कल्ले नहीं दिख रहे, अभी भी फसल थोड़ा डल दिख रहा है, तो किसान भाइयों आपको दूसरा खाद के साथ ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड 2 किलो प्रति एकड़ ये दूसरा खाद के साथ मिला के देना है। आप देगा ना किसान भाइयों, ये ह्यूमिक एसिड क्या है ना, लेट नहीं लेता है रिजल्ट आने के लिए, तुरंत आपका फसल में रिजल्ट तो दिखा ही देगा। अच्छे से अच्छा कल्ले, अच्छे से अच्छा फुटाव और आगे जाके बालियां और दाने भरने का काम ह्यूमिक एसिड करेगा ही करेगा। तो किसान भाइयों ये सारे जितने भी उत्पाद बोला है, आप रिक्वायरमेंट के अनुसार ही इसमें से खाद को चुन के आप दूसरा खाद के साथ दे दीजिए। इसके अलावा कुछ भी खाद देने का जरूरी नहीं है। आयरन का डेफिशिएंसी आया तो आपको फेरस सल्फेट देना है, नहीं तो नहीं देना है। और किसान भाइयों आपके फसल में तना छेदक या पत्ती लपेटक कीट दिख रहे हैं तो आपको इसी खाद के साथ दानेदार वाले कीटनाशक देना पड़ेगा, क्योंकि दानेदार कीटनाशक देगा ना किसान भाइयों, ये क्या होता है नीचे पानी में पूरा पानी में मिल जाता है और जड़ के द्वारा ये पूरा फसल के अंदर चला जाता है दानेदार कीटनाशक। उसका वजह से क्या होगा ना किसान भाइयों, तना छेदक कहाँ रहता है, पानी के ऊपर के जगह रहता है, इसका वजह से जल्दी कंट्रोल होने का चांसेस रहता है। उसके साथ पत्ती लपेटक को भी ये दानेदार कीटनाशक कंट्रोल कर देता है, इसलिए दूसरा खाद के साथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दे दीजिए। तो कौन सा दानेदार कीटनाशक देना है, उसमें टॉप पे आता है किसान भाइयों फैंटास्टिक ग्रैन्यूल, जिसमें क्रोनांथ्रेनिप्रोल 0.4 GR रहता है, जो सिस्टमिक एक्शन के द्वारा कीटों के ऊपर काम करता है, उसको आप दे सकते हो। और दानेदार कीटनाशक के बारे में आपको जानना है तो इधर एक वीडियो अपन बना चुके हैं, उसमें अपन 5 से 6 दानेदार कीटनाशक के बारे में बताएं। उसके हिसाब से आपकी फसल के अनुसार कीटनाशक को चुन सकते हो और आपके फसल में दे सकते हो। तो किसान भाइयों ये हो गया जो कीटनाशक अपन दूसरा खाद के साथ देना है, ये भी जरूरत के अनुसार ही अपन को देना है। तो किसान भाइयों ये हो गया पूरा दूसरा खाद की इंफॉर्मेशन। अभी भी धान की फसल में कुछ भी आपको समस्या दिख रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में बताइए। हम नीचे एक फॉर्म दे चुके हैं, उस फॉर्म को जाके भरिए, तुरंत आपको 24 घंटे में हमारा एग्रोनॉमिस्ट से कॉल आ जाएगा और उसका समाधान आपको बता देगा। तो जाने से पहले किसान भाइयों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाइए। मिलेंगे दूसरा वीडियो में, धन्यवाद।